Today we are going to start with question number 20 of miscellaneous exercise. So question number 20 is, if ABC are in AP, BCD are in GP and 1 upon C, 1 upon D, 1 upon E are in AP. 3 facts आपको 3 equations बोल सकते हो, 3 logics बोल सकते हो given है. ये AP में है, this is in GP and these 3 terms are in AP. Prove that A, C, E are in GP. This type of question, इस type के जो हमारे questions हैं वो बहुत फिक्स मेथड के साथ चलते हैं और उनको उसी मेथड से आप प्रोसीड करोगे, देन वी गेट द आंसर. आंसर का मतलब जो प्रूव करना है वो आपको मिल जाएगा. ठीक है, सो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. गिवन दैट, जो गिवन है वो पार्ट एक बार आप यहाँ मेंशन कीजिए. ए बी सी आर इन एपी. इफ ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी अगर एपी में है, सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके रीजन एपी में अगर ये तीनों टर्म्स हैं तो आप इसके लिए मीन लिख सकते हो. इसका क्या होगा, a प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी. यही होता है फर्स्ट एंड थर्ड का सम का हाफ, मिडिल टर्म के इक्वल. सो यहां से आपके पास रिलेशन आ जाता है a प्लस सी इज इक्वल टू 2b. क्लियर. नेक्स्ट जो आपको गिवन है वो है bcd आर इन gp. सो bcd अगर gp में है, bcd आर इन gp, तो gp का जो है आपको पता है, gp में आपको c अपॉन b इज इक्वल टू d अपॉन c. ये इधर आएगा तो ये हो गया आपका c स्क्वायर इज इक्वल टू d इंटू b. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इक्वेशन नंबर 2 और ये आपके लिए एक बार के लिए इक्वेशन नंबर 1. क्लियर है. नेक्स्ट जो बोला है उस पे भी फोकस कीजिए. क्या बोला है, a अपॉन c 1 अपॉन 1 अपॉन c 1 अपॉन d 1 अपॉन e आर इन AP. ये भी गिवन है. सो वन अपॉन a कॉमा 1 अपॉन d 1 अपॉन e, 1 अपॉन c है और 1 अपॉन d 1 अपॉन e आर इन AP. ये अगर AP में है तो ध्यान से देखिएगा, AP में आप जानते हो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम. सो 1 अपॉन d माइनस 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन e माइनस 1 अपॉन d. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. अब देखिएगा, अगर आप इसको इसी को लेके चलते हो तो एलसीएम लिया तो हो गया d इंटू सी, ये हो गया c माइनस d. यहाँ पे एलसीएम लिया तो e इंटू d और ये हो गया d माइनस. क्लियर. यहाँ से थोड़ी सी आप वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करें. वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे, हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे d की. किसके टर्म्स में, आपको देखो प्रूव क्या करना है, a c और e, a c और e. यहां देख सकते हो c तो है आपके पास, d और b को एलिमिनेट करते हैं. d और b को एलिमिनेट कैसे करें, यहां से d की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आप. ठीक है, तो d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, और अगर आपको छोटा मेथड देखना है, डायरेक्टली स्मॉल मेथड देखना है, तो स्मॉल मेथड में देखिएगा, इसको एलसीएम लिए बिना भी आप डायरेक्ट कर सकते हो. माइनस का 1 अपॉन d 1 अपॉन d, ये इधर आएगा. ठीक है, और इसको आपने उस साइड में शिफ्ट किया 1 अपॉन e प्लस 1 अपॉन c. ये और भी स्मॉल मेथड हो जाएगा आपके पास. तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपके पास हो गया नीचे d1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लिया तो e और c और ऊपर हो गया c प्लस e. ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है d की. सो रेसिप्रोकल कर दो, d अपॉन 2 इज इक्वल टू c प्लस e. इसको रेसिप्रोकल कर देंगे अपन और ये हो गया ec अपॉन c प्लस e. d की वैल्यू आ गई मेरे पास यहां से 2 इंटू ई सी अपॉन सी प्लस ई. क्लियर है यहाँ तक. इक्वेशन नंबर 3, d की वैल्यू मिल गई है, ध्यान से देखिए, और आपके पास b की वैल्यू है. इक्वेशन नंबर 2 में दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें. सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड और फर्स्ट की हेल्प से इसको हम फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, बात एक ही है, इसको भी बोल सकते हो आप. सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इसमें पुट किया तो c स्क्वायर इज इक्वल टू d. d की वैल्यू जो आपके पास है देखिएगा क्या है, 2
2EC अपॉन C प्लस C, ठीक है, मल्टीप्लाई B की वैल्यू आपके पास A प्लस C अपॉन 2, यही है, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, देखो ये हुआ कैंसिल, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई में है, आप देख सकते हो। तो C स्क्वायर इज इक्वल टू EC अपॉन C प्लस E इंटू A प्लस C। ये C स्क्वायर में से एक C यहाँ डिनोमिनेटर में गया, डायरेक्टली यही कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, C स्क्वायर का एक C यहाँ डिनोमिनेटर में गया, मल्टीप्लिकेशन में है तो कैंसिल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट C इज इक्वल टू, आपके पास जो वैल्यूज बची हैं उस पे फोकस कीजिएगा, E अपॉन C प्लस E इंटू A प्लस C, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इधर आएगा, C स्क्वायर प्लस EC, समझ में आ गई, ये इस साइड में है, मल्टीप्लाई करा दिया, E से मल्टीप्लाई करोगे AE प्लस EC, EC और EC कैंसिल हो गए, ठीक है। C स्क्वायर को लिखोगे C इंटू C और A इंटू E। अब आपको क्या प्रूव करना था, क्वेश्चन में जाते ही पता चल जाएगा, ACER इन GP, ACER इन GP, अगर ये GP में है तो आपको पता है बच्चों क्या, C अपॉन A इज इक्वल टू क्या होगा, E अपॉन C, डायरेक्टली हो गया C अपॉन A, ये आ गया डिनोमिनेटर में, और इज इक्वल टू E ऑलरेडी प्रेजेंट है अपॉन C, देयरफॉर ACER इन GP, क्लियर, AEC किसमें हो गई, GP में, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। कुछ नहीं किया मैंने, जो गिवन था AP में ABC, उनसे रिलेशन फाइंड आउट किया, ये आपके पास गिवन है AP में, इनसे रिलेशन फाइंड आउट किया, D की वैल्यू और B की वैल्यू इस थर्ड रिलेशन में सब्स्टिट्यूट की, यहां से मुझे एक रिलेशन मिला जो एक्सप्रेस करता है, दैट इज ACER इन GP, ACE इसमें GP, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स। बहुत अच्छे से हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया है, क्वेश्चंस आपको आते हैं, बट मैं आपको इसमें क्लू देके जाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिया था क्लू, ठीक है। उस क्वेश्चन में बच्चे ने एक मुझसे डाउट पूछा तो मैंने उसको पर्सनली बता दिया, अगर आपका नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप उन सारी टर्म्स में +1 कर दें, ठीक है, +1 करने के बाद में ऊपर बन जाएगा उसमें AB प्लस BC प्लस CA सारी टर्म्स में, सो इससे आप उसको डिवाइड करके तीनों टर्म्स को, तो ये ऊपर कैंसिल हो गया, 1 बच गया, और फिर नीचे शायद AB बचेगा, अगले में BC फिर CA, तो ABC से तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ABC से मल्टीप्लाई करोगे तो AB कट जाएगा, यहाँ C बचेगा, यहाँ बीच वाले में A बचेगा और यहाँ कैंसिल होके B बचेगा, तो ये तीनों आपके किसमें हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन ने क्वेश्चन जो डिस्कस किया था पहले, वो हमारा वो वाला क्वेश्चन, उसके लिए बताया मैंने। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म्स, n टर्म्स के अंदर अगर आप सम की बात करते हो, ठीक है, n टर्म्स के अंदर अगर आप सम की बात करते हो, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 प्लस 5 5 प्लस 555 प्लस अप टू n टर्म्स, n टर्म्स तक का सम है। क्वेश्चन काफी इजी है, बट जो स्टार्टिंग ट्रिक है वो अच्छे से आनी चाहिए। फर्स्ट वी नीड टू टेक कॉमन 5 फ्रॉम ऑल द टर्म्स, सब में से 5 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ 11 प्लस यहाँ 1 1 1 प्लस अप टू n टर्म्स, ये आपने लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता है 1 से तो आप इसको चेंज कर नहीं सकते हो, फिर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिवाइड 9 से, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, इसको आप ऐसे लेके चल सकते हो, ठीक है। डिवाइड किया तो ये तो हमारा डिवाइड रहा, मल्टीप्लाई जो किया 9 से तो सारे मल्टीप्लाई हो गए, 9 प्लस 99 प्लस 999 क्लियर, 5/9 एज इट इज है, फॉर्म्स बन गई आपकी 999 999, नाउ वी कैन राइट दिस 9 and 99 in the form of zeros, in the form of number having zero। कौन से नंबर होते हैं, 10 100 1000
सो इसको सबसे पहले लिखेंगे 10 माइनस 1 प्लस इसको लिखेंगे 100 माइनस 1 प्लस इसको लिखेंगे 1000 माइनस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा 5/9 सीरीज आपकी चेंज हो चुकी है, ये बन गया 10 प्लस इसको लिखोगे 10 स्क्वायर प्लस ये होगा आपका 10 क्यूब प्लस 10 raised to the power 4, इसी तरीके से आगे। और ये देखिएगा -1 -1 -1 कहां तक, एन टर्म्स तक। तो एन टर्म्स तक -1 -1 -1 क्या हो गया -n, इनका एडिशन क्या हो जाएगा, सपोज ये 99 है तो -1 -1 -1 99 टाइम्स -99, तो मैंने 9 के लिए लिख दिया -n, ठीक है। 5/9 ये आपकी बन रही है, क्या बन रही है यहाँ तक, जीपी। क्या बन रही है, जीपी। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है जिसकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई है 10, जिसका r कितना है 10, सो इसका सम आप n टर्म्स के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप इसको आगे का सॉल्व कर लीजिएगा। करना क्या है, इसका इस जीपी का अप टू n टर्म्स डॉट 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 लगा के वहां तो आप सम का फार्मूला यूज करेंगे, -n इसमें सेपरेट है 5/n ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपन इसमें जो सेकंड पार्ट है वो और कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा ये वाला है, थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, पार्ट सेकंड 0.6 प्लस 66 प्लस 0.666 प्लस ये पॉइंट है बच्चों यहाँ पे, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो बच्चों बहुत ध्यान से देख के, बहुत ही ध्यान से देख के सॉल्व करना होगा, ठीक है। क्यों, देखिएगा, अगर आपने इसमें गलती से भी 0.6 कॉमन ले लिया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। 0.6 कॉमन लेने का मतलब यहाँ से तो आ जाएगा, यहाँ से जब आप 0.6 कॉमन लोगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए आपको लेना है 6 कॉमन। ध्यान से देखिएगा, मैंने कॉमन लिया 6 और इसको लेट कर देते हैं, Sn = 6 लिया कॉमन। 6 कॉमन लेते ही यहाँ पे बचेगा 0.1। यहाँ से 6 कॉमन लेने का मतलब 6 से डिवाइड करोगे तो प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है आपको, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9, वही 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 6/9 ब्रैकेट, ये हो गया 0.9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस अप टू 10 टाइम्स। क्लियर है। अब इस 0.9 को कैसे लिखोगे, सबसे बड़ी बात, 0.9 को जो लिखोगे वो ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से देखना है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। इसको लिखोगे 1 माइनस 0.1 प्लस इसको क्या लिखोगे 1 माइनस 0.01, माइनस करके चेक करते जाओ आप। इसको लिखोगे 1 माइनस 0.001 डॉट डॉट डॉट। क्लियर। सो 6/9 एज इट इज चल रहा है, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स n, 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स n हो गया। और ये जो आपकी माइनस वाली सीरीज है इसमें माइनस लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.0001 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6/9 ब्रैकेट n। यहां नोटिस वेरी केयरफुली, ध्यान से देखिएगा, दिस इज एन जीपी। क्या बन गई जीपी? कैसे? इसका मैंने पॉइंट रिमूव किया नीचे 10, इसका पॉइंट रिमूव किया नीचे 100, इसका पॉइंट रिमूव किया नीचे 1000। सो क्या ऑब्जर्व किया? वी ऑब्जर्व हियर दैट 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। Now you can easily find out the sum of this GP by using the formula of Sn, that is a bracket 1 minus r raised to the power n upon 1 minus r। फाइंड आउट कर सकते हो इसको कंप्लीट। अब पूरा डिटेल में आपको नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि इतनी कैलकुलेशन आपको करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने पहले सॉल्व किए हैं और इसको एज इट इज यहां पर n की टर्म्स में छोड़ दोगे तो आपके पास सम आ जाएगा। क्लियर? रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब सारे क्वेश्चंस इसमें एक्सरसाइज में इजी हैं, डाउट हो तो पूछेगा, अदरवाइज अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।